आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। आज इंदौर में रेस टू रेन इन कैंसर संस्था द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश शुक्ला, डॉक्टर जनक MC ग्लीन पलटा, डॉक्टर मनोज शर्मा गांधी, डॉक्टर संजय दीक्षित डीन MGM मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर सुमित शुक्ला रहे। कार्यक्रम का संचालन ललिता दास गुप्ता और बीना मेहता ने किया। आभार डॉक्टर अपर्णा शुक्ला, डॉक्टर कल्पना तिवारी ने माना। सेमिनार कैंसर से बचाव की जागरूकता के लिए किया गया। कई प्रदेशों से डॉक्टर आए और अपने अनुभव साझा किए। कैंसर से किस तरह लड़ना है और आगे बढ़ना है, इससे सभी को जागरूक किया। डॉक्टर्स ने बताया कि खान-पान, आचार और विचार, इन सब में ही बदलाव की जरूरत है। बच्चों का डाइट प्लान अब जिस तरह का होता जा रहा है वह उचित नहीं है। कैंसर ही नहीं, कई बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। NGO रेस टू रेन इन कैंसर द्वारा नेशनल कैंसर कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कैंसर डे पर करना लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है। तंबाकू और मोटापा कैंसर के प्रमुख कारण हैं। हम तंबाकू का बहिष्कार, सक्रिय जीवन शैली, उचित आहार जिसमें ताजे फल और शक्तियां शामिल हो, नियमित जांच और वैक्सीनेशन द्वारा कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में भी अत्यधिक विकास हो रहा है, फलस्वरूप कसर होने पर उसका इलाज संभव है। आज समय की आवश्यकता है कि हम सब एकजुट होकर कैंसर को पराजित करें। इसका कैंसर को रिलेटेड क्या किस तरीके का कार्यक्रम चाहिए, क्या इसमें जागरूकता है? सबसे बड़ी जागरूकता है रेस की। जो हम लोग रेस के पीछे पड़े हुए हैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर और ज़िंदगी के हर कॉर्नर को छूने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, बच्चा चाहता फर्स्ट आए, चाहे जब प्रोफेशन में हो तो आता है वो बहुत बड़ा हो जाए, बिजनेस में आता है तो लाखों आ जाए, और जब राजनीति में आता है तो मिनिस्टर बन जाए। तो ये रेस है। इस रेस में जब हम लोग चलते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी समझदारी भरी बातों को भूल जाते हैं, और उनमें चीज़ें होती हैं खान पान, आचार विचार, संकल्प और हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी। इन सब से देखेंगे तो कैंसर में कहीं न कहीं ये एक एक जो चीज़ें हैं वो फिट होती हैं। खान पान, शराब पीते हैं, खाने में तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं और बड़े खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि इन सब चीज़ों से हमें कहीं न कहीं कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। और वो कैंसर के सामने में ओरल कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, और तरह तरह के कैंसर धीरे धीरे शुरू होते हैं, जिनमें कि अगर देखा जाए तो अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो संभावना होती है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन यही होता है कि जब हमको मालूम पड़ता है तब डिसीज़ अपने एक स्टेज को क्रॉस कर जाती है और वो असंभव हो जाता है उसको ठीक करना। वो कौन सफ़र करता है? आदमी, व्यक्ति तो सफ़र करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र फैमिली करती बेटा। आप बच्चे एक देखो, जिसने मुंह का कैंसर हो गया है, 3 बच्चे हैं, लाखों रुपए खर्च हो गए, बाहर से आता है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? आज तो ये जवाबदारी रेस संस्था के माध्यम से जो यहाँ सेमिनार आयोजित किया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? यही सिखाने के लिए मैंने ये कहा कि रेस का एक ही कर्तव्य है। आपको ये नहीं कहना कि आपको ट्रीटमेंट क्या कराना है, आपको यह कहना है कि आपकी जवाबदारी क्या है समाज के लिए, जिससे कि आप अवेयर हो जाएं कैंसर के बारे में, और तरह तरह के कैंसर जो होते हैं उसका प्रचार करें कि ये चीज़ें नहीं करें जिससे कैंसर नहीं हो। कैसे पता चले कि हम कैंसर से जूझ रहे हैं? देखिए, कैंसर का सबसे पहले अगर आपको मान लो मुँह से एक सेमिनार रखा हुआ है, इसका क्या जानकारी आप लोगों को देना चाह रहे हैं? क्या है आपका NGO के थ्रू? हमारी जो संस्था है NGO रेस टू रेन इन कैंसर, सबसे बड़ा इसका नाम में ही अर्थ है रेस, रेन यानी घोड़ा जो लगा के अपना लोहे लेदर का जो पीस लगा रहता है आंखों के सामने कि उसको सिर्फ आगे दिखाई देता है, वो पीछे पलट के नहीं देखता। ऐसी हमारी संस्था का है। रेन यानी लगाम लगाना और इसको सिर्फ आगे देखना कि कैंसर को कैसे रोकथाम की जाए।
क्योंकि एक ये ऐसा विषय है कि अनजाने में ही लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं। तो हमारी संस्था अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है, हम जाके लोगों को बताते हैं सेल्फ आपको, जैसे कि अभी आपने सुना डॉक्टर सतीश शुक्ला से कि एग्जामिनेशन करना चाहिए हर लेडी को, तो गांव-गांव जाना हमारा मेन उद्देश्य है और वहाँ पे जाके गरीब महिलाओं को समझाना कि आप कैसे अपना सेल्फ चेकअप कर सकते हो, क्या खा सकते हो। और सबसे बड़ी हमारी जो मिथ है संस्था में और समाज में कि कोई भी पेशेंट होता है उसको अकेला पटक जाते हैं, तो वो जो 10, 15, 20 साल जीने वाला होगा 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी पेशेंट, मैं कहती हूँ खाली कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी में अगर इमोशनल सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो हम उसको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा दिन तक खुश रख सकते हैं। तो हम यही सिखाते हैं कि आप उसको कैसे बचो और कैसे आगे चलो। यही हमारा। आपकी संस्था के कितने सदस्य हैं? हमारी संस्था में कम से कम 150 सदस्य हैं। ये दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और आसाम से चल रही है। और गांव-गांव में जाके इसका मेन उद्देश्य है गांव-गांव में जाके अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना, लोगों को कैंसर के बारे में बताना और कैसे रहा जाए और कैसे बचाव किया जाए। और हमारा सबसे मेन उद्देश्य है हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को पैसा यानी पैसे से सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ से इमोशनली भी। और मैं इस संस्था की फाइनेंशियल हेड हूँ। और सबसे बड़ी बात आज आपको बताऊंगी कि मैं एक ऐसे परिवार से, जो गांव से निकला हुआ परिवार था, उसकी सदस्य रही हूँ। मेरे घर में खेती किसानी होती थी, पिताजी मेरे पुलिस में डीएसपी थे और मैं हॉकी की प्लेयर बनी और इंडिया लेवल तक मैंने खेला है। एशियाड का मेरा नाम है डॉक्टर कल्पना तिवारी। डॉक्टर मैंने आगे इसलिए लगाया क्योंकि पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने आगे जाके नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट करी और आज मैं समाज सेवा कर रही हूँ नेचुरोपैथी से, कि दवाइयों से कैसे बचा जाए। क्योंकि जहाँ आपको एलोपैथी का सहारा लेना है या गैंग्रीन हो गया या आप बहुत बड़ा आपका शरीर में रोग फैल गया तो उसका कट करना बहुत ज़रूरी है, वो एलोपैथी करती है। और नेचुरोपैथी प्रिवेंशन पे काम करती है कि आप बीमार ही ना पड़ो, और आप बीमार हो